हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे एक और प्रोटोकोर्डेट के बारे में जिसे कहते हैं ब्रेंकियोस्टोमा। इससे पहले अपन ने एक प्रोटोकोर्डेट पढ़ लिया था हर्डमानिया, जो सब फाइलम यूरोकोर्डेट के अंतर्गत आता था, और ये जो ब्रेंकियोस्टोमा है ये सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा के अंतर्गत आता है। अब ये जो ब्रेंकियोस्टोमा है इसका अदर नेम एम्फियोक्सिस भी होता है। इसके अलावा इसको लेंसलेट भी कहते हैं। एम्फियोक्सिस मतलब कि एम्फी मतलब कि बोथ, और ओक्सस मतलब कि शार्प। ऐसा एनिमल जिसके दोनों किनारे हैं या एंड पॉइंट हैं वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं। इसी तरीके से लेंसलेट है, इसका मीनिंग क्या हो गया, एक लेंस लाइक या एक भाले की जैसी आकृति वाला एनिमल। अब ये जो ब्रेंकियोस्टोमा है इसका अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें तो इसको फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। अगर फाइलम कोर्डेटा के अपन 3 प्रिमिटिव कैरेक्टर देखें या 3 कैरेक्टर ऐसे देखें कि जो हर एनिमल में प्रेजेंट हो, तो वो 3 कोर्डेट कैरेक्टर कौन से होते हैं। एक तो नोटोकोड प्रेजेंट होनी चाहिए उस एनिमल के अंदर, उसके अलावा डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड प्रेजेंट होनी चाहिए, और थर्ड कैरेक्टर है फेरिंजियल गिल स्लिट्स उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये जो 3 मेजर जो कैरेक्टर हैं जिस भी एनिमल में प्रेजेंट होते हैं वो किस फाइलम के अंतर्गत आएंगे, कोर्डेटा फाइलम के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट ये ग्रुप आता है, ग्रुप में आता है एक्रेनिया। एक्रेनिया या एक्रेनिएटा ग्रुप के अंतर्गत आएगा ब्रेंकियोस्टोमा। या इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्रेनिया का मतलब ऐसे एनिमल जिनके अंदर स्कल क्या होता है, अब्सेंट होता है। एक्रेनिया भी बोल सकते हैं या इसको प्रोटोकोर्डेटा भी बोल सकते हैं। फिर ये सब फाइलम किसके अंतर्गत आएगा, सिफेलोकोर्डेटा के अंतर्गत। ऐसे एनिमल जिनके अंदर जो नोटोकोर्ड है वो ब्रेन वाले रीजन से लेकर पूरी बॉडी के एंड तक प्रेजेंट रहती हैं, वो एनिमल किसके अंतर्गत आएंगे, सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा के अंतर्गत। क्लास है इसकी लेप्टोकार्डियाई, फैमिली है इसकी ब्रेंकियोस्टोमिडी, जीनस है इसका ब्रेंकियोस्टोमा, और स्पीसीज हो गई ये लेंसियोलेटम। तो ये हो गया ब्रेंकियोस्टोमा का क्लासिफिकेशन। अब ब्रेंकियोस्टोमा है इसके अंतर्गत, इसके अंदर अपने को क्या है, तीनों कोर्डेट कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, नोटोकोड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स। अब ये ऐसा एनिमल है जिसके अंदर क्या है कि अपने को सारी की सारी प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी, या जितनी भी प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट कंडीशन है उसको डिस्प्ले कौन कर रहा है, ब्रेंकियोस्टोमा डिस्प्ले करता है। इस कारण से इस एनिमल को क्या है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है, किसका, फाइलम कोर्डेटा का। अब ये जो ब्रेंकियोस्टोमा है अगर अपन देखें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, एक मैराइन एनिमल होता है, यानी सी कोस्ट है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। अब ये सैंड में भी प्रेजेंट रहता है और वाटर के अंदर में भी प्रेजेंट रहता है। मिट्टी के अंदर ये कैसे प्रेजेंट रहेगा कि यहाँ पे सैंड है और इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या रहता है, इस सैंड वाले एरिया से बाहर निकला हुआ रहेगा। तो मैक्सिमम टाइम ये इस कंडीशन के अंदर मिट्टी में प्रेजेंट रहेगा, और जैसे ही नाइट कंडीशन होती है तो ये क्या है, बाहर निकल के मूवमेंट करके वाटर के अंदर चला जाता है। अब ये जो एनिमल है इसके अंदर जो फीडिंग होती है वो किस तरीके की प्रेजेंट होती है, सीलियरी फीडिंग प्रेजेंट होती है। मतलब कि ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर उनको क्या है, एज ए फूड ये ग्रहण करता है। इसके अलावा वाटर करंट है, माउथ के अंदर वाटर करंट जा रहा, उसके साथ में जो भी स्मॉल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे उनको ये फूड के रूप में ग्रहण करेगा। नेक्स्ट जो ब्रेंकियोस्टोमा है ये क्या है, एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है, यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल गोनेड होते हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि मेल एनिमल इसके अंदर अलग होता है और फीमेल एनिमल अलग होता है।
नेक्स्ट इसके अंदर जो डेवलपमेंट प्रेजेंट रहेगा वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, जाइगोट बनेगा, उसके बाद में आगे जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। यानी कि जो ब्रैंकियोस्टोमा होगा उसके अंदर जाइगोट से एडल्ट बनने में बीच में क्या प्रेजेंट रहेगी, इसके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहेगी। तो ये हो गया ब्रैंकियोस्टोमा के क्लासिफिकेशन के बारे में। ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर 3 मेन कोऑर्डिनेट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं जो इसके अंदर आपको लाइफ टाइम देखने को मिलेंगे। ये क्या करता है, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट कंडीशन या सिंपल प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट कंडीशन आपको ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ द फाइलम कोऑर्डेटा। मैराइन एनिमल है, सीलियरी फीडर है, यूनिसेक्सुअल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो ब्रैंकियोस्टोमा है इसके एक्सटर्नल फीचर कैसे होते हैं, इसकी बॉडी कैसी होती है, इसके अंदर कौन कौन से पोर प्रेजेंट रहते हैं, इसके अंदर फिन्स प्रेजेंट होते हैं या अब्सेंट होते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर है ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सटर्नल फीचर्स। अब ब्रैंकियोस्टोमा है, इसके एक्सटर्नल फीचर अपन देखें तो ये ब्रैंकियोस्टोमा का डायग्राम है, एंटायर एनिमल इन राइट साइड व्यू। अब इसके देखो स्टार्टिंग एंड और लास्ट एंड ये क्या है, शार्प होते हैं या पॉइंटेड होते हैं। अब ये जो एनिमल है इसकी शेप एंड साइज कैसी होती है, ये एनिमल फिश लाइक दिखाई देता है। लेंथ क्या है इसकी, 5 to 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब ये जो एनिमल होता है इसकी पूरी बॉडी है उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हेड क्या होता है, इसके अंदर अब्सेंट होता है या डीजनरेट हो जाता है, तो इसकी बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहती है, एक तो ट्रंक वाला रीजन और दूसरा टेल वाला रीजन। तो ये जो पूरा पार्ट है आगे इतना, तो ये तो पूरा किसको शो करता है, ट्रंक को, और लास्ट वाला पार्ट किसको शो करेगा, ये टेल रीजन को शो करता है। इस एनिमल के अंदर अपर्चर्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 3 इसके अंदर अपर्चर प्रेजेंट रहेंगे, एक माउथ, एक एट्रियोपोर और एक एनस। स्टार्ट में इसके अंदर स्टार्टिंग जो पार्ट है, स्टार्टिंग जो पोर्शन है ट्रंक वाले रीजन का, ये थोड़ा आगे बढ़ के नुकीला होकर किसका फॉर्मेशन करता है, रोस्ट्रम का फॉर्मेशन करता है। इस रोस्ट्रम वाले रीजन के नीचे की साइड में एक तो प्रेजेंट होता है ओरल हुड, और इस ओरल हुड के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, बक्कल सिराई। अब ये ओरल हुड है, ये किसको कवर करके रखता है, माउथ को कवर करके रखता है। तो यहाँ पे किसकी पोजीशन होगी, ब्रैंकियोस्टोमा के माउथ की। तो एक अपर्चर तो इसके अंतर्गत क्या हो गया, माउथ हो गया। दूसरा अपर्चर है इसके अंतर्गत एट्रियोपोर, यानी कि इसकी जो पूरी एट्रियल कैविटी होती है माउथ से लेकर आगे एट्रियोपोर तक, तो ये जो एट्रियल कैविटी है ये बाहर की तरफ ओपन होती है, किसके थ्रू, एट्रियोपोर के थ्रू। थर्ड इसके अंदर अपर्चर रहता है कौन सा, एनस वाला, जो आपका कोडल फिन है वहां पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एनस प्रेजेंट होती है। यानी कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होगी और एंडिंग किसके साथ होती है, एनस के साथ इसकी एलिमेंट्री कैनाल एंड होती है। तो 3 अपर्चर इसके अंदर प्रेजेंट हो गए, माउथ, एट्रियोपोर और एनस। फिर इसके अंदर फिन एंड फोल्ड्स, जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है उसके अंदर पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। 3 इसके अंदर अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट रहेंगे, एक तो डोर्सल फिन, एक वेंट्रल फिन और एक होता है इसके अंदर कोडल फिन। 3 अनपेयर्ड फिन हो गए, डोर्सल फिन, कोडल फिन और वेंट्रल फिन। डोर्सल फिन है वो ट्रंक रीजन में पूरे में प्रेजेंट रहेगा। कोडल फिन है, डोर्सल फिन आगे किससे अटैच रहता है, कोडल फिन से अटैच रहता है, और ये किसको कवर करके रखता है, टेल वाले रीजन को कवर करके रखता है।
और वेंट्रल साइड में जो कोडल फिन है वो किससे अटैच हो जाता है, वेंट्रल फिन से अटैच होता है। वेंट्रल फिन है, वेंट्रल साइड में पूरी दूरी पर प्रेजेंट नहीं रहता है, एट्रियोपोड जहां तक होता है वहीं तक ही वेंट्रल फिन पाया जाता है। डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन दोनों के अंदर इंटरनली डोर्सल फिन रेज और वेंट्रल फिन रेज प्रेजेंट होती है। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक जो एट्रियम है उसकी नीचे की साइड में मेटाप्लूरल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं इसके अंदर इसके मूवमेंट में हेल्प करने का काम करते हैं। दो मेटाप्लूरल फोल्ड्स इसके अंदर नीचे की साइड में या वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहेंगे, और दोनों मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं वो आपस में एक एपिप्लूर के द्वारा जॉइंट रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मसल्स अगर आप देखो तो मसल्स के रूप में इसमें एरोसेप्ट के क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोटोम्स प्रेजेंट रहेंगे। पूरी बॉडी के अंदर इसके अंदर एरोसेप्ट के मायोटोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल फीचर किसके, ब्रैंकियोस्टोमा के। एक बार वापस देख लो, शेप एंड साइज फिश लाइक एनिमल होता है, 5 to 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसकी पूरी बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइड रहेगी, एक तो ट्रंक वाला रीजन और दूसरा टेल वाला रीजन। हेड क्या होता है इसके अंदर, डिजनरेट या अब्सेंट रहेगा। इसका ट्रंक वाला रीजन है आगे से थोड़ा और आगे बढ़कर किसका फॉर्मेशन करता है, रोस्ट्रम का फॉर्मेशन करता है। रोस्ट्रम नीचे की तरफ बढ़कर किसका फॉर्मेशन करेगा, ओरल हुड का फॉर्मेशन करता है। ओरल हुड पर क्या प्रेजेंट होती है, बक्कल सिराई प्रेजेंट रहती हैं। और जो ओरल हुड है वो किसको घेरे हुए रहता है, इसके माउथ को घेरे हुए रहता है। इसके अलावा इसके अंदर जो अपर्चर होता है वो एट्रियोपोर होता है, जो एट्रियल कैविटी है उसकी ओपनिंग होती है। एक इसके अंदर अपर्चर प्रेजेंट होता है एनस, जो इसके टेल वाले रीजन में प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा इसके अंदर डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कोडल फिन, 3 अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। 2 इसके अंदर मेटाप्लूरल फोल्ड्स प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा मसल्स के रूप में इसमें मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक इसके अंदर गोनेट्स प्रेजेंट रहेंगे, उनकी पोजीशन कहाँ रहती है, दोनों लेटरल्स, दोनों जो साइड है लेटरल साइड है इसमें एट्रियोपोड से लेकर जो एट्रियल कैविटी है उसमें दोनों साइड में इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, गोनेट्स प्रेजेंट रहेंगे। ये वाला पूरा रीजन है ये किसको शो कर रहा है, इसके गोनेट्स को शो कर रहा है। और ये मैंने बता ही दिया था कि ब्रैंकियोस्टोमा यूनिसेक्सुअल एनिमल है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये पूरे ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सटर्नल फीचर हो गए।